की वीडियो में सभी का स्वागत है। डी प्रेस वे वालों, तो आप अब मॉक टेस्ट नंबर 8 देख पा रहे होगे। तो भाई पेपर से पहले यही हमारा वो है कि आपके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करवा दूं। मेरा टारगेट है कि मैं जहां तक है 13 मॉक टेस्ट करवा दूं आपके, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट में पेपर होने के दौरान करवा दूंगा। तो अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा है किसी संख्या 20% 580 के 20% से इतना अधिक है। किसी संख्या 20% इसके 20% से इतना अधिक है, तो संख्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका 20% देखोगे तो कितना आएगा, 28 का दुगुना। तो अगर 60 का देखे तो 120, तो आ गया 116। और इससे कितना ज्यादा है, 180, तो 180 जोड़ दो, कितना आ गया हमारा 6। और 18 19 29 आ गया। अब ये किसी संख्या का हमारा 20% है, हमें निकालना 100%। तो क्या करना पड़ेगा, बस गुणा 5। तो गुणा 5 कर दो। तो गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 चौक 2 अट्ठे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1480। देखो कभी भी 5 से गुणा करते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसका आधा करके इसका आधा लिख दिया 148, और बस लास्ट में जीरो चिपका दो। ठीक है, पता लग गया 5 से गुणा करने का। अब आप देखो नेक्स्ट। क्या किसी संख्या 20% इससे इतना अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप खुद करना। नेक्स्ट देखो, हमारी पूछ रखी है स्पीड, हमें दे दिया डिस्टेंस और टाइम। तो हमारा स्पीड का क्या फार्मूला होता है भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी देर की, 5 किलोमीटर। अब 2 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 2 सही 1/2। ठीक है, तो 5/2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा रखा है, आपके पेपर में काफी बार आया है कि जब सिलेंडर रोलर होता है, तो वो जमीन को जो टच करता है वो होता है सिलेंडर का कड़ सरफेस एरिया। केवल यही टच करता है हमारा। ठीक है, जैसे एक सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर का ये हिस्सा और ये हिस्सा तो टच नहीं करता, केवल ये हिस्सा टच करता चलता है। तो ये होता है हमारा कड़ सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहां से समझो हमारा डायमीटर कितना दे रखा है, 1.4। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, 0.7। करेगा कितना स्क्वायर मीटर वो कवर करेगा 100 रिवोल्यूशन में। तो पहले हमें चाहिए कर्ण सरफेस एरिया। तो कर्ण सरफेस एरिया हमारा फार्मूला होता है 2πr/h। अब ये एक रिवोल्यूशन में है, अगर 100 का निकालना तो बस 100 तक गुणा कर दो। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा, 2 गुणा में 22/7, आर हमारा है 0.7, गुणा में एच हमारा है 2 मीटर, गुणा में 100। ठीक है, 7 से 7 गया, 0 से ये आ गया। अब यहां से देखो आप क्या आएगा हमारा, तो यहां से आप देख पा रहे होगे। देखो 2 से करोगे तो 4 दूनी 8, तो 8 8 0 है ना, 8 8 0। अब इसके पास में होना चाहिए, ये रहा 879.2, क्योंकि हमने 22/7 रख दिया। 3.14 रखते तो यहाँ पर मुश्किल पड़ता। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, कौन सा करने में आपको फायदा रहेगा। अगर मान लिया ऑप्शन बहुत पास में होते मतलब 879.8, 878.4, तो आपको 3.14 रखना ही फायदेमंद होता। लेकिन अब हमारे काफी ऑप्शन में डिफरेंस है, तो हम आसानी से 22/7 रख के कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट। हमें चाहिए पेरीमीटर, मतलब परिमाप। तो परिमाप चाहिए हेक्सागन का, जिसकी साइड ये है। तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है, हेक्सागन में होती है भाई साहब 6 साइड्स। ठीक है, समझ पा रहे, पेंटागन में 5 होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4, सेप्टागन में 7। ठीक है, तो अब हमारा दे रखा है 4.5 एक साइड की लेंथ। तो 6 की निकालनी है, तो 6 गुना में 4.5, अगर 2 गुना करते तो 9 आता, और 9 या 27, तो 27 हमारा आंसर। ठीक है, जैसे 6 से गुणा करते हैं ना, तो पहले 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब हमारा पार्टनरशिप का एक बहुत ही आसान सवाल, लेकिन देखने में आपको बड़ा लगेगा। करके डी और ई ने इतने रुपए का निवेश करके साझेदारी शुरू करी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर डी और यहाँ पर ई।
इसने करा 50,000 और इसने करा भाई साहब 80,000। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, 4 महीने बाद एफ ने इतने के साथ भागीदारी में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर 70,000। और 4 महीने के बाद मतलब केवल इसके 8 महीने तक लगे रहे, डी और ई द्वारा निवेश 1 वर्ष के बाद लाभ को 3 में इसके अनुसार विभाजित किया जाता है, कुल लाभ इतना है, तो एफ का हिस्सा निकटतम पूर्णांक बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो यहाँ से, ये 8 महीने तक लगा रहा, ये 12 महीने तक, ये 12 महीने तक। अब काटेंगे कैसे, तो देखो भाई, ये 4 जीरो कट जाएंगी सारों की, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो। अब देखो 4 तिया 4 तिया 4 दूनी, ठीक है, तो 7 दूनी 14 अनुपात 8 तिया 24 अनुपात 15। ठीक है, अब यहां से देख पा रहे होगे तो आएगा हमारा 48,000 बटे में 4 4 8 5 13 1 4 1 5 गुणा में एफ का क्या रखा है ना, तो एफ है हमारा 14। ठीक है, अब यहां से देखो 14 8 112, 800 के 32, 14 8 112 हो गया, तो 112, तो 11 हमारा वो गया, 14 चौक 56, 57, 57 और 67 आ गया। ठीक है, तो 53 से काटोगे, 53 एकम 53 और हमारा आ गया 142। ठीक है, 5 तिया 3 पे जो तो जाएगा नहीं, 2 पे खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये रहा 12,679 हमारा आंसर। कर दोगे? ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 7th। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन अब की बार कोर्ट अटेंडेंट में भी आए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आंसर क्या आएगी ना, जहां तक मुझे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का तो पेपर हो जाएगा, लेकिन आगे जो एमटीएस वाले होंगे और हमारे क्या नाम है फॉरेस्ट गार्ड वाले होंगे, उनके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखो एक क्यूबॉइड की विमाएं ये है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, वॉल्यूम हमारा पूछ रखा है। तो अब यहां से देखो हमारा वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो 6 गुणा में, अच्छा छोड़ो अभी, पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्यूबॉइड का, है ना, ये दे रखा है, मतलब यहां से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, 2 में एल बी बी एच एच एल। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां पर हम एक्स एक्स रखेंगे, एक्स एक्स एक्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पे गुणा होगी और ये एक्स स्क्वेयर आएगा तीनों में, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो पहले ही हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2x स्क्वेयर, और यहाँ से बस गुणा होगी 30, 15 और 6 × 18 इक्वल टू हमारा आएगा 882। ठीक है, 2 से अगर काटोगे आप आएगा 441। ठीक है, अब यहां से देखो आप कितना आ जाएगा जोड़, 8 और 5 13, 1, ये आ गया 6 इक्वल टू 441। अब 21 से काटो ये 3 आएगा, 3 से काटो ये 7 आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हमारा किसके बराबर आ गया, 7 के। ठीक है, अब भाई साहब अगर एक्स स्क्वेयर हमारा 7 के बराबर आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है भाई साहब लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। इसका मतलब इन तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा अगर देखो तो 6 पंचे 30, 90, तो आएगा 90x का क्यूब। ठीक है, 90x का क्यूब। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 90 गुणा में हम x के क्यूब को लिख सकते हैं x का स्क्वायर इंटू में x। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गुणा में 7, और यहाँ पर आएगा √7। √7 की कितनी वैल्यू हो सकती है, हम अप्रोक्सी मानते हैं। ठीक है, हम क्या मानते हैं, अप्रोक्सी मानते हैं, ये गुणा में है ना, ये गुणा में हमने 2 जीरो चिपका दी इसके बाद में। ठीक है, तो इसके आसपास देखो, एक तो होता है 729, है ना, एक हमारा होता है कितना 676, तो पास में कौन सा पड़ रहा है, ये है ना, तो ये होता है हमारा 27 का, है ना, हमने 2 जीरो चिपकाए थे, यहाँ पे डेसिमल आएगा, मतलब 2.7 यहाँ पे है अगर, है ना, इस तरह 7.00, तो ये होगा लगभग 2.66 के।
हमने माना 2.65, काफी ऑप्शन में काफी दूरी है ना, यहाँ पर ही कह लो बस, थोड़े ही पास में। तो हम 2.6 मान के करते हैं, ठीक है। तो हम 2.6 के साथ गुणा करेंगे तो ये गया जीरो से जीरो, नौ दिया 27 और गुणा में 26, तो 26 का 676 और 26 जोड़ोगे तो 6 6 12, 7 8 2 9 और एक 10, तो 702 के लगभग। तो भाई ऑप्शनों में गड़बड़ थी, ये है हमारे रियल में ऑप्शन, मैं अपडेट कर दूंगा जो आपको पीडीएफ में मिलेगी। तो हमारा आ गया था 630 गुना में 2.6 के लगभग, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 26 2 से अगर करोगे तो 6 12, अब 13 से कर लो, ठीक है। तो 13 6 78, 13 और 12 होता हमारा कितना, 156 और 7 163, ठीक है। तो 1638 से तो बड़ा होगा, ये तो वैसे कट गया, लेकिन एक चीज देखो, लगभग ये 6 6 के और जाएगा, है ना, 6 या 5 के, तो इतना तो हमारा नहीं पहुंचेगा, ये और बड़ा होगा यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो जब इतने पास में हो तो आप 2.66 का ही लेने में फायदा है, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये काफी बार आता है और बहुत ही आसान होता है। देखो कैसे करते हैं इसको। क्या रखा है, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो ऊपर लिखा जाएगा कितने मुफ्त मिले आपको, तो 3 मुफ्त मिले। नीचे आएगा इनका टोटल, टोटल आपके पास कितना सामान होगा, 4 3 7, तो 3/7, 3/7 होता है हमारा कितना, 42.86, ठीक है। तो 42.86% हमारा आंसर। अब आप देख पा रहे हो नाइन्थ, क्या रखा है, इतने 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 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करा, अर्जित लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सीधा हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस लोगे तो 50 और ये 2, ठीक है, मतलब 250 आ गया। अब 250 इसका देखे तो कितना है, पर 1/5 हो जाएगा, है ना, मतलब ये 5 है तो ये 1 है, समझ पा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना, 1, तो ये 5 से भाग होगा, तो 180 आएगा भैया हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में गड़बड़ थी, 180, ये भी अपडेट कर दूंगा मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो आप, अमित काम पूरा करने में सुमित से इतना ज्यादा टाइम लेता है और एक साथ काम करते हुए वह काम पूरा करने में इतने दिन लेते हैं, तो अमित अकेला काम पूरा करने में कितना समय लेगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं, देखो अमित सुमित से इतना अधिक टाइम लेता है, मतलब कि अगर हम माने कि सुमित 2x समय लेता है, सुमित, तो अमित कितना लेता है, 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसका पूछ रखा है, अमित का ही पूछ रखा है, मतलब 3 से भाग तो होगा जहां तक है, अगर होगा तो हमारा, वैसे ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहेगा हमारा, कि 3 से जरूरी नहीं है होगा, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो अब क्या रखा है, 20 दिन में पूरा काम होगा, तो 1/20, एक बार में ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये करता है 1/3x और ये करता है 1/2x। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 6x, ऊपर आएगा 5 और यहाँ पाएगा 120, तो x के बराबर कितना आ गया हमारा, 100/6। हमारा क्या रखा है अमित का, तो गुणा में 3, तो 3 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे 50, है ना, तो यहाँ से 3x कितना आ गया, 50 दिन हमारा आंसर, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है 3x आ गया तो 60 होगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, इस तरह तुक्के आपको नहीं मारने हैं। क्वेश्चन आसान था। और देखो अब एक पाइप 8 में भरता है, दूसरा 40 में खाली करता है, ये रहा एम्प्टी, ध्यान रखना खाली करता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 40, तो एलसीएम 40 और ये 5 अरे माइनस का 1, अगर दोनों चालू करें हैं तो 5 में से 1 गया 4, तो 10 घंटे हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे।
नेक्स्ट देखो आप क्या क्या रखा है इसमें। दो पाइप ए और बी इतने में टैंक भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने के लिए आवश्यक कुल समय कितना है? कोई दिक्कत नहीं। ए अगर 21 में भरता है, बी अगर 12 में भरता है, तो पहले एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 84। 12 सत्ते 2100। ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है 4 मिनट बाद, तो 1 मिनट में काम करते हैं 11, तो 4 मिनट में कितना कर देंगे भाई साहब? 44। तो 84 में से 44 गया, काम कितना बच गया? 40। काम कितना बच गया हमारा? 40। करके शेष टैंक को भरने में कुल समय, तो अब ए बंद हो गया तो बी भरेगा, बी कितने के उससे भरेगा? 40/7। तो 40/7 हमारा आंसर। अरे यार ये क्या है, ऑप्शन सारे गलत दे रखे गए इसमें। भैया अपडेट करे थे मैंने कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शनों में गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 40/7 इसका है। 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो आप, अगर हमारा 86,000 में खरीदा जाता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, 20% का प्रॉफिट होता है तो आएगा 86,000 गुणा में 120/100, मतलब 6/5। 5 से अगर इस जीरो को काटेंगे तो आएगा 2, तो 6 दूनी 12, 12 6 72, 7, 12 8 96, 96 और 7 103। ठीक है, तो 103,200 डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो 14वां, मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हो, तो मार्क प्राइस हमारा आ गया 1860 गुणा में, या तो 12% निकाल के इसमें से घटा दो, या फिर हम कर सकते 88/100। अब इससे क्या फायदा रहेगा? देखो जीरो से जीरो गया, एक डेसिमल के आगे तो आएगा ही, है ना, तो ये रहा हमारा आंसर। और 8 6 48, ये 8 भी आएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है। तो कई क्वेश्चनों में कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं फर्स्ट आपके अटेम्प्ट में, किस तरह आपको पहले वो करना है, मतलब जो, अरे यार जो आसान क्वेश्चन हो पहली बारी में करने। ठीक है। अंकित मुर्जा पर इतने की छूट दी, 25% का लाभ हुआ, छूट बढ़ाकर इतने की कर दी, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रखा है। अब एक चीज देखो, अगर 10% की छूट दी तो हो गया 90%। अगर 90% है तो लाभ है हमारा 25%, मतलब 125। अगर बढ़ाकर 20% कर दी तो हो गया 80। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। 125 गुणा में 8/9। ठीक है, तो 25 अट्ठे 200, 8 एकम 8, तो 1000, तो 1000/9। ठीक है, तो लगभग हमारा कितना आएगा? तो हमारा कम ही आना चाहिए। अब यहां से देखो आप क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, फिर 9 एकम 9, सही, 1/9। तो हमारा जो आएगा लाभ, वो आएगा 11 से 1/9%। ठीक है, ऑप्शन में इसमें भी गड़बड़ी है, पता नहीं यार कैसे हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, ये सारे पीडीएफ में मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, एक आधी बार एआई गड़बड़ी कर देता है। ये देखो, जो इससे पहले वाला था ना, वो ठीक थे उसमें ऑप्शन, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, जो मैंने डाले थे, तो मैं जब सोल्व करने लग गया था, तो जब नहीं मिले तो मैंने अपडेट किया, ऑप्शनों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये पहले मैंने सोल्व कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा। 166 किलोमीटर दूर स्थित है, ट्रेन पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में इतने में रवाना हुई, उसी समय एक और ट्रेन दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर इतने से शुरू हुई, पहले स्टेशन से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलती है, ये हमें पूछ रखा है। ठीक है। अब या तो हम ये कर सकते हैं कि अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है
तो स्पीड इक्वल टू ना, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे डिस्टेंस के। तो स्पीड का अगर देखें हम 52:39, तो हमारा कितना आ गया 3:4, मतलब 4:3 है। ठीक है, तो अगर स्पीड का रेशियो हमारा 4:3 है तो डिस्टेंस का भी हमारा कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब डिस्टेंस टोटल हमारे यहाँ पे कितना आ गया 7, तो 7 बराबर हमारा है 168। हमें निकालना है पहले स्टेशन से, मतलब 4। तो ये देखो 7 दूनी 7 चौके, तो यहाँ पे भी 24 तक गुणा करेंगे 96। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, वही पहले आप टाइम निकाल लो। टाइम कैसे आएगा, ये 168 अपॉन में एक दूसरे की तरफ चल रही है तो इनका जोड़, तो 9 और 2 11, 1 8 और 1 9। ठीक है, यहां से हमारा आएगा टाइम। ठीक है, अब इसमें किसकी गुणा करनी है फिर 52 की, समझ में आ रहा है, तो हमारे यहाँ से दूरी आ जाएगी। जैसे अगर 52 की गुणा करते हो तो 13 चौक 13 सत्ते, 7 से काटोगे 7 दूनी 7 चौके 24 चौक 96 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो 17वां। 17वां क्या कह रखा है कि 2011 से 2021 तक। अच्छा, ये तो उसका है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ वाला है। देखो अब इसको कह रखा है 2 साल पहले इतनी थी, शहर की प्रवास के कारण इतने की ओर से घटती गई है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो 2 साल पहले इतनी थी, वर्तमान में 5-5% घटी है। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब हमारी 2 2 4 बार 0 गुणा में अगर घटी है तो हमारा आ गया 19/20, 19/20। ठीक है, 2 बार में ही 2 साल का ही तो कह रखा है ना, 2 साल पहले का ही तो दे रखा है। 2 तक गया तो 11, 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब 2 से कटेगा तो 5 आ गया। ठीक है, तो 361 इंटू में 5। अब एक चीज ये भी कर सकते हैं, 11 से देख सकते हैं। तो देखो ये कटता है ना, 9 और ये नहीं कटता। ठीक है, 14, 10 और 11 ये नहीं कटता, 10 और 15 ये नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, इस तरह भी कर सकते थे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या रखा है कि अगर व्यक्ति की मासिक वेतन इतनी है, उसे 5,000 की वेतन की वृद्धि हुई है हर महीने, तो मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई। तो ये देखो 5,000 बटे में 40,000 आ गया, 1/8, 1/8 होता है 12.5% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 20वां, हमें एवरेज निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ का आधा कर दो ना, जोड़ के 5 भाग दे दो। तो यहाँ से देखो 9 16 17 6 23, 2 5 12 17 21 25 बटे में 5 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 6 50, तो 50.6 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 21वां, करके 3% उसी संख्या के 2% का कितना प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं है, अनुमानित संख्या 100 है, तो उसी संख्या का 3% 3 हो गया और 2% 2, तो 2/3 कितना होता है 150% हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन है ना मैंने अपने बेस्ट क्वेश्चंस में भी करवाया डी ट्रिपल एस बी के एमटीएस वाले में। रखा एक्स वाई जेड, ये 1 घंटे में, ये 60 मिनट, ये 20 मिनट का समय ले सकते हैं। 6 मिनट बाद तरल में समाधान सी का अनुपात क्या है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें एक चीज रहेगी क्या, एक्स जो पाइप है वहां से ए केमिकल निकलता, वाई से बी निकलता और जेड से सी निकलता, ये था। ठीक है, तो सी का बताना है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, मैंने बता दिया। और ये मैं पीडीएफ में अपडेट नहीं कर पाऊंगा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी यहाँ से 60
ये 40, ये 20, तो हम एलसीएम लेंगे तो आ गया 120। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 6। कह रखा है सी का कितना है, तो सी का कितना है 6, और पूरा कितना है 5 और 6 11। अब ये 1 मिनट में भी इतना होगा, 2 मिनट में भी, 3 मिनट में भी, 4 मिनट में भी, तो हमारा 6/11 आंसर। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तरह एक कंटेनर कंटेन करता है मिक्सचर दो टाइप का, ठीक है, जिसमें x और y हमारा 5:4 है। अगर 18 लीटर इस मिक्सचर का रिमूव कर दे और सेम क्वांटिटी y ऐड कर दे, तो रेशियो है जो वो 5:7 हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये, अब देखो 5:4 है। अब ये 18 लीटर निकलने के बाद भी इतना ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसमें उतना ही सेम क्वांटिटी मतलब 18 लीटर ही वाई लिक्विड मिला दिया जाए, तो हमारा आ जाता 5:7। अब इसमें मिलाया वाई, तो एक्स तो सेम रहना चाहिए और इसमें सेम ही है। तो अब 3 इसका डिफरेंस है, तो 3 इक्वल टू दे रखा है 18, मतलब गुणा में 6। तो 5 और 4 9, तो 9 गुणा में 6 हमारा कितना आ गया 54। ये कब आया 18 निकलने के बाद, तो 18 जोड़ दो कितना आ जाएगा हमारा 18×4 = 72, मतलब 18×54 = 72। तो 72 हमारा आंसर। इसमें क्वेश्चन अलग तरीके का था, लेकिन आप समझ जाओ इस टाइप को भी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट। एम और एन दो टाउन है। एम से एन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एन पर वो 5 घंटे रुकता है और फिर वापस आता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा से। एवरेज स्पीड इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ रेस्ट 32 घंटे है। तो एंटायर ट्रिप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने माना कि एम से एन के बीच की डिस्टेंस डी है, तो हमारा आएगा कितना D/80, ये टाइम जमा में 5 घंटे जमा में D/64 इक्वल टू 32। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा 27, ठीक है। अगर आप देखो तो D कॉमन भी आ सकता है और बराबर भी कर सकते हैं। कैसे 64 गुणा में 5 गुणा में 5, ये आ गया 320। तो 18 चौक मतलब गुणा में 4 गुणा में 4, तो ऊपर हमारा कितना आएगा 90 और नीचे हमारा आएगा 320, ठीक है। 9 से काटोगे तो 3, तो डी हमारा कितना आ गया भाई साहब, डी हमारा आ गया यहाँ से 0, 3 दूनी 6 और 9। क्या रखा है एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड बताओ। तो ये तो एक है ना एम से एन तक की, एन से एम की मतलब इसकी दुगनी, तो 960 गुणा में 2 बटे में। तो टोटल टाइम कितना लगा वो देखो। अगर 8 से देखा तो ये 12, फिर 5 घंटे ये, और फिर ये 64। अगर 64 से अगर आप करते हो तो 8 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 पंजे तो 15 आ गया, ठीक है। 15 20 और ये 32, तो 32 से हमारा भाग होगा, तो 2 से अगर काटते हैं तो 16, तो 16 गुणा में 80 ना, ये 60 आ गया, ठीक है। तो 60 हमारा आंसर कर दोगे। एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला लग गया यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल है, ये तो निकाल दोगे। ये भी स्पीड का है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये अच्छा है। करके एक शंक्वाकार टेंट H मीटर ऊंचा है, आधार के परिधि इतनी है, 744 154, तो ये आ जाएगा 14 हमारी रेडियस। और ये ऑप्शन भी यहाँ पे शायद रॉन्ग है। देखो क्या रखा, अगर 1 स्क्वायर मीटर कैनवस 10 रुपए का है तो इतने टोटल कॉस्ट है, तो वैल्यू बताओ एच की। एच मतलब हाइट। अब जो कैनवस लगता है वो
होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब होता है पाई आर एल, मतलब फार्मूला होता है पाई आर एल। तो 22/7 आर 14 यहाँ पे आ गया एल इक्वल टू 6600 बटे में 10, क्योंकि 10 रुपए है 1 स्क्वायर मीटर के, तो यहाँ पे आ गया 660। अब यहाँ से 22 से करेंगे तो आ गया 30, 7 से करेंगे तो 2, तो एल हमारा कितना आ गया 15। अब एक चीज देखो, क्या वैल्यू बतानी है एच की, मतलब हाइट। ये सलांट हाइट है, तो 15 का स्क्वायर माइनस में 14 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया 225, 196, तो आ गया √29। ठीक है, तो ऑप्शन में भाई √29 दे रखा था, तो √29 हमारा आंसर। ठीक है, 5.88 इस तरह का था, ये मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन में, यहाँ पे इस तरह था भाग में 0.01 गुणा में 0.25 इस तरह था। ठीक है, अब यहां से एक चीज देख पा रहे होगे, क्या गुणा करोगे आप तो आएगा ऊपर 100। ठीक है, और ये गुणा में है तो 25 बटे में ये आ जाएगा, तो इससे ये गया तो 2500, 2500 का रूट होता है हमारा 50, हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो 29वां, एक टाउन की 40,000 पॉपुलेशन है, 2.5% के उससे एनुअल ग्रोथ रेट है, तो आप 4 साल के बाद की बताओ और राउंड अबाउट बताओ। ठीक है, 44,000 भी दे रखा है, 45,000 भी है, ये 43,500 भी, तो काफी पास पास में भी ऑप्शन है, लेकिन 41 गुणा में 41 करने से आसान पड़ेगा, हम 2.5% का 4 बार सक्सेसिव ले लें। ठीक है, क्योंकि 4 साल के बाद का दे रखा है, तो आप कहोगे क्या सर हम 2.5% का 4 बार लेंगे? नहीं, क्या करो आप 2.5% का 2 बार सक्सेसिव ले लो। ठीक है, अगर इसका 2 बार सक्सेसिव लोगे तो आएगा 5 जमा में 2.5 गुणा में 2.5 बटे में 100, मतलब 0.0625, मतलब आ गया यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ से भी यही आएगा। अब इसका 2 बार सक्सेसिव लो, तो यहाँ पे इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यह आएगा 0.025। ठीक है, अगर करोगे आप 2 2 4 2 6, 6 6 12 और ये 10, तो 10.12 के लगभग आया है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस इसका यही निकालेंगे, तो 4 तक गुणा करोगे तो 48, 0 4, तो 4 0 और 4 8, है ना, और इसमें 40,000 जोड़ेंगे तो यही आएगा 4 4 0 4 8। ठीक है, मतलब इससे तो बड़ा ही होना चाहिए हमारा, ये तो होगा नहीं, ये ही हमारा आंसर पहुंचेगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या कर रखा है कि ये 6 से विभाज्य हो और नीचे दिए गए विकल्पों में से y और z के मानों का संभावित युग्म कौन हो सकता है। तो 2 और 3, तो 2 का तो z की वैल्यू हमारी 2 4 4 4 6 हो सकती है सारे के सारे। 3 का देखते हैं, देखो 3 का 7 और 2 9 भी गया, 6 भी गया, बच गया 5, 5 में से भी 3 घटा देंगे तो 2 बच गया, तो 2 जमा में y जमा में z होना चाहिए, और ये होना चाहिए या तो 3 6 9, मतलब हमारा 3 से भाग होना चाहिए। 2 2 4 और 1 5 नहीं कटेगा, ये 8 नहीं कटेगा, 6 3 9 और 2 11 नहीं कटेगा, 4 2 6 ये कट जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये पहले भी मैंने करवाया है, 5% 6 महीने 30, तो इसका कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10th ग्रेड में
120 है, ये 80 है, तो यहाँ पर लिखो 120, यहाँ पर 80, यहाँ पर 78 और 84। हमें चाहिए एवरेज, तो हम वेटेड एवरेज से कर देंगे। कैसे? जो ऊपर ये संख्या दे रखी है इसका हम रेशियो लो, तो आएगा 3:2। अब बस गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 2 21 और 2 23, और ये हमारा 8 और ये 16, 8 और 4 12, 1 10 1 4 बटे में 5 करेंगे तो हमारा आएगा 80.4 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी निकालनी है, तो आसान है। अच्छा, ये उसमें से करना पड़ेगा। ये देखो क्या रखा है कि इतने में कस्टमर पे करता है, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है मैन्युफैक्चरर का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें जाना है वापिस, तो 485 इंटू में ये 25% है ना, तो आएगा 4/5। ये 60% है तो आएगा 5/8, और ये 25% है तो वही 4/5 है ना। 5 से 5 गया, 4 से 2, ये 2 आ गया, 5 से काट दो, 5 निम 45, 5 सत्ते, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 19। अच्छा, गलती करते भाई हमने कहीं पर, हाँ गलती करते भाई साहब, गलती करते करते। कैसे? ये हमें दे रखा है लास्ट वाली चीज, हमें जाना सीपी पे। तो 485 गुना में 100/125 होगा, है ना। 100/125 होगा, तो 4/5, ये 5/8, और ये 4/5। नहीं, ठीक था ठीक था ठीक था। 100/125, 100/160, और ये 100/125, ठीक है। नेक्स्ट देखो 36वां, ऐसे ही ये करना है। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन में गड़बड़ी हो सका है। क्या 29 मेंबरों का ये है, इसका आता है 461, 11 का 399, 53 का आता है 244। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं पेपर में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुणा, यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा। अब यहाँ से देखो आप 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 आ गया, और ये 4 3 12 आ गया, ठीक है। लास्ट में अगर नीचे देखोगे आप, 3 और 1 4 और 9 13, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 9 18 और 2, तो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा है कि हमें अप्रोक्स के लगभग जाना है, तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। 0 बचेगा, एक ही ऑप्शन में 0 बच रहा है, यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब आप कहोगे सर ये तो खतरनाक है, तो भाई पूरा क्वेश्चन करना भी खतरनाक है। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा हो, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना कि क्या वो लास्ट में 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 हो रहा है तो ये बटे में 3 है, ये काट ही नहीं पाएगा इसको, 0 जहां तक है, ठीक है, बचेगा 0। नेक्स्ट देखो आप, हमें एलसीएम निकालना है। क्या दे रखा था? 3 की पावर 3, 8 की पावर 2 और 13। इसी तरह 3 की पावर 2, 13 की पावर 2 17, 8 की पावर 3, 13 की पावर 2, 17 की पावर 2 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है जो कॉमन है। जैसे यहाँ पे भी 3/3 है, 3 की पावर, यहाँ पे भी 3 की पावर। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, आपने सब इन्वॉल्व करने हैं, लेकिन अगर मान लिया वो तीनों में है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 3 की पावर 3, यहाँ पे देखो 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 आनी चाहिए, तो ये कट गया। अब 13 की पावर 2, 13 है यहाँ पे, 13 की पावर 2 है, 13 की पावर 2 है, तो 13 की पावर 2 होनी चाहिए। 17 की पावर कितनी है? 17 दे रखी है, 17 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो 39, एवरेज दे रखा है 13 का 21। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे हर संख्या को, तो अगर 3 से करेंगे तो 63 हमारा आंसर, ठीक है।
40वां देखो आप, क्या रखा हमारा, क्या 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक्स अर्जित किए जाते हैं। तो एक्स का मान क्या है, ये हमें पूछ रखा है। तो एक चीज देखो, अगर वार्षिक देखते हो तो कितने परसेंट बनेगा, तो 20 का 2 बार सक्सेसिव होगा, आएगा 44%। वही अगर अर्धवार्षिक है तो आएगा 10%, और उसका कितनी बार होगा, 4 बार, क्योंकि अर्धवार्षिक होगा 4 बार, तो 4 बार 10% का होता है 46.41। मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट कैलकुलेटिव सवालों को आसान कर देगा, आएगा 46.41। एक्स का मान, एक्स क्या है, इनके बीच का अंतर, ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 2.41%। अब इसका 2.41 ही निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 32 से गुना। अब मुझे 32 की गुणा नहीं आती, लेकिन मुझे 16 की आती है, तो मैं 2 से पहले गुणा कर लेता हूँ, तो आ गया 48 2। अब 16 से कर रहा हूँ, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 131, 16 चौके 64, 67 और 77, ठीक है, तो 771.2 ये हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे फॉलोइंग जो पाई चार्ट है ना, वो एक्सपेंस दिखाता है वेरियस हेड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस 2011 और 2021 के बीच में, ये रहा, ठीक है, ये 2011 का है, ये 2021 का है। परसेंटेज इंक्रीज बताना में अमाउंट जो लेबर पर स्पेंड हुई इतने में, टोटल अमाउंट इतना दे रखा है। अब 2011 में देखो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री अगर देखें तो 8/36 आ गया, है ना, और ये यहाँ पे लेबर देखा तो 9/36 आ गया, तो मतलब आ गया 1/4, मतलब 25%। 25% अगर इसका देखें तो आ जाएगा, 25% होता है 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 120,002, ये आ गया 1,20,000। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा आएगा 80,000, है ना, गुणा में 36 करेंगे तो 80,000, तो आगे डिफरेंस 40,000 का। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज क्या रखा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 80 और ये है तो 2:3, तो कितना हो गया, 1/2, 1/2 होता है 50%, 50% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे, ये रहा 50%। अब देखो स्टडी करना आपने बार ग्राफ को, और आंसर देना है क्वेश्चन बेस्ड। प्रोडक्शन है जो पेस्टिसाइड का ABC लिमिटेड का 2016 से 2022 के बीच में का दे रखा है, क्या का परसेंटेज इंक्रीज बताओ आप, प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड 2019 में कितना हुआ, तो ये देखो अंतर वो ले लो आप रेशियो, तो 15 दूनी और 15 तिया, तो कितने का हो गया, 1/2, 1/2 मतलब 50%, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। फिर मिलते हैं किसी और में मॉक टेस्ट के साथ, अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछ लेना।